फल का इतना वेट नहीं होता है कि आप इतना जो हाथ फैला के दिखा रहे हो, एक छोटी सी टोकरी में बीन के ला पाते हैं। आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए? सबसे पहले ये बताइए कैसे से कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6,000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से कुछ कमाते कौन से अकाउंट बैंक में जमा? यार हिंदी के लिए रिक्वेस्ट की थी। हिंदी के लिए इसमें इस याचिकाकर्ता ने रिस्पोंडेंट के एक्शन 15/1/2021 और 18/1/21 इनको खबर मिलती है कि महुए से देशी शराब बनाई जा रही है एक गांव में। एक जॉइंट टीम रेवेन्यू पुलिस। हाँ, वकील साहब से संतुष्ट हैं? ये तो नहीं कहेंगे कि साहब उन्होंने अच्छे से बहस नहीं की, क्योंकि आपको फ्री में हमने इनकी सर्विसेज दिलाई है। ठीक है, अरे अब वो तो धर्मार्थ का काम कर रहे हैं हमारे कहने पे। कल को आप कहोगे साहब इनको तो मुकदमा नहीं पता था। हमें ना घसीट लेना सर, हमें तो पता नहीं था। जो न्यायालय ने दिला दिया हमने विश्वास कर लिया, और न्यायालय ने अच्छा वकील नहीं दिलाया। नहीं होगा ना, बस फिर ठीक जी सर। हैं? अच्छा फैसला आता है ना, अच्छी बात है। अपने लड़के से कहना काम धंधा करेगा, है ना? हाँ, उससे कहना किताबें पढ़ेगा। ये न्यायालय से उसका LLB पास नहीं होगा वो, ठीक है ना? हाँ, ये जो वीडियो देखते हैं ना, ये देखना बंद करें। हाँ, पहले न्यायालय को टेस्ट कर रहे थे हमारे लायक है भी कि नहीं। आपके लायक उतरे, आपकी उम्मीदों पे खरे उतरे कि नहीं उतरे हैं? अच्छी बात है। साक्षीकार भी पहले देखता है कि जज साहब हमारे लायक है भी कि नहीं। क्या बात है। अरे मत सुनो, अपना काम धंधा करो, बच्चे पालो। हाँ, मुकदमे लगा के वीडियो देखते रहते हो। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छी बात। तो आपकी उम्मीद पे तो खरे उतरे हैं कि नहीं उतरे? जी सर। नहीं, आप हमारे खिलाफ कुछ भी बोले चलेगा। वकील साहब जो हमारे कहने के ऊपर आपकी मदद के लिए खड़े हुए हैं, उनके खिलाफ एक भी शब्द हम नहीं सुनेंगे। नहीं तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति है तो हम अभी निवेदन करें वकील साहब से कि भाई आपने जो मेरे कारण से इतना समय व्यतीत किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हुए उनसे जगह लेने के लिए कह सकते हैं। बस चलो ठीक, जी बताए सर। ये इनको खबर मिलती है सर, और ये 15/1/21 और 18/1/21 को सर ये इनके गांव में रेड जॉइंट टीम की करते हैं, रेवेन्यू और फॉरेस्ट और पुलिस वाले। उसके बाद सर इनका ये कहना है कि इनसे महुआ जब्त होता है सर अराउंड 210 क्विंटल, 210.70 क्विंटल। इसके बाद सर ये लर्नेड JMFC आपके यहाँ सर एप्लीकेशन मूव करते हैं सुपुर्दगी-नामा के लिए। उसका ऑर्डर सर P2 में लगा है, फर्स्ट एप्लीकेशन सर, पेज नंबर 37, 37 पेज नंबर में सर 19/2/21 का ऑर्डर है। उसको खारिज कर दिया सर, ये कहते हुए कि कोई महुआ इनसे जब्त नहीं हुआ, और वो एप्लीकेशन खारिज हो गई सर, सुपुर्दगी-नामा। इसके बाद सर ये सेकंड एप्लीकेशन लगाते हैं अगेन फॉर सुपुर्दगी-नामा सर, ये पेज नंबर 47 पे लगा है, 47 पे सर, 25/3/2021 का आदेश। इसमें सर थर्ड पैरा में सर अनावेदक संदीप सिंह की ओर से पेश थाना प्रभारी तिरोड़ी द्वारा सत्यापित पंचनामा के अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 17/1/21 को दूरनलाल से जब्तशुदा महुए को जब्त किया गया था, क्योंकि दूरनलाल द्वारा महुआ खरीदी बिक्री के कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किए थे तथा जैव विविधता अधिनियम के अंतर्गत कोई पंजीयन भी नहीं कराया था, तथा अनावेदक की ओर से पेश पंचनामा दिनांक 17/1/21 के अवलोकन से दर्शित है कि दूरनलाल से जब्त किया गया महुआ प्लान करीब 12 ट्रैक्टर ट्रॉली मिट्टी का तेल डालकर नष्ट किया गया है।
जिसका पंचनामा अनावेदक की ओर से पेश किया है। अतः आवेदक द्वारा जिस जब्तशुदा महुआ लाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करना चाहा है वह उक्त पंचनामा एवं अनावेदक की ओर से उल्लिखित जवाब अनुसार बिना किसी वैध कागज के खरीदा होना पाए जाने से नष्ट कर दिया जाए। धारा 457 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब वह संपत्ति पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को अधिग्रहण की रिपोर्ट दी जाती है। उक्त संपत्ति चूंकि नष्ट कर जी दी है, देख लिया ये सर। ये भी इसको भी खारिज किया। इसके बाद सर ये इनका सर एक एसडीओ साहब का रिप्लाई इसमें देखें सर। फर्स्ट एप्लीकेशन इसलिए खारिज हुई थी क्योंकि इनका ये कहना था कि हमसे कोई जब्ती नहीं हुई। सेकंड एप्लीकेशन सर वो आते हैं एडमिट करते हैं कि हमसे उसकी जब्ती की थी और सेम डे विदाउट बिना मजिस्ट्रेट को सर इंफॉर्मेशन दिए, बिना ये देखे कि वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए सर फिट है कि नहीं, उसको नष्ट कर देते हैं एसडीओ रेवेन्यू। और सर ये फॉरेस्ट मैनुअल इसमें एप्लीकेबल है फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे। एसडीओ साहब को सर रेवेन्यू को उनको कोई पावर नहीं है उसको नष्टीकरण, उसको वो सेम डे नष्ट कर देते हैं बिना किसी अगर ये फॉरेस्ट एरिया में महुए को रखते हैं तो ठीक है, उसको उठा के रेवेन्यू एरिया में आ जाते हैं सर। फिर क्या होगा सर? फॉरेस्ट प्रोड्यूस में सर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस में चलो फॉरेस्ट एक्ट देना जरा, फॉरेस्ट एक्ट देना। सौ सर्कल जी को दो, उनकी आवश्यकता पड़ेगी। सर मैंने पढ़ लिया थे। पढ़ लिए जी सर। फॉरेस्ट प्रोड्यूस जी सर इसमें क्या है? सर ये MP वन उपज व्यापार अधिनियम एक्ट 1969 है सर। जी सर। महुआ को इन्होंने फॉरेस्ट प्रोड्यूस डिक्लेयर किया है। बिल्कुल ठीक है इसमें सर। सर सेक्शन 15 है, धारा 15 सर्च एंड सीजर का पावर। धारा 15 सर इसकी शुरुआत ही होती है एनी फॉरेस्ट ऑफिसर as may be notified by the state government or any police officer not below the rank of assistant sub inspector or any other person authorized by state government may with a view to securing compliance with the provisions of this act or the rules made thereunder or satisfying himself that the said provision has been complied with, first stop and search any person, boat, vehicle or receptacle used or intended to be used। मैंने आपसे पूछा था कि अगर वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस वहां से हटा के रेवेन्यू एरिया में ले आया जा चुका है तो क्या रेवेन्यू अथॉरिटीज या पुलिस का जुरिसडिक्शन नहीं आ जाएगा, या नॉन फॉरेस्ट एरिया में भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ही काम करेंगे? सर ये इस सेक्शन के हिसाब से सर वो डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन तो कोर्ट के प्रश्न से आएगा ना सर। फॉरेस्ट प्रोड्यूस के रिस्पेक्ट में सर फॉरेस्ट प्रोड्यूस अगर यहाँ से दिल्ली ले जाया जाए सर, तो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती है। यहाँ से जब तक रेंजर नहीं जाएगा कुछ नहीं हो सकता। नहीं, उसको कर सकते हैं सर। सीजर में सर जॉइंट टीम थी, सीजर उसको कर सकते हैं। जब ये नष्टीकरण के लिए जाते हैं सर, उसके बाद एसडीओ रेवेन्यू को कोई पावर नहीं है, ये खुद ही लिख के दे रहे हैं सर हमें आरटीआई लगाई थी, वो इसमें एप्लीकेशन अटैच है। अच्छा नहीं वो ठीक अपन सर। हाँ नष्टीकरण का क्या है इसमें? सर इसमें उन्होंने जिस दिन जब्त किया उसको उसी दिन नष्ट कर दिया, जबकि उसको सर कंसर्न मजिस्ट्रेट के यहाँ। अच्छा ये आप रहते कहाँ पे हैं? जंगल वंगल का एरिया है, तो जंगल कितनी दूर है आपके गांव से? कितनी दूर लगा है? 3 किलोमीटर से। तो 3 किलोमीटर से आप जंगल से 200 किलो महुआ बीन के लाए। हाँ इसका बहुत बड़ा कारोबार है। हाँ महुआ का है क्या? सेठ लोग कच्ची शराब बनाते हैं। तो मैंने उससे कुछ सीखने के बाद कुछ पैसे जोड़े, हाँ। उससे मैंने ये धंधा चालू किया था, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि इसका पंजीयन करना है। ये मेरी तो ये धंधा जब चालू किया था तो कहाँ से खरीदा था? ये काश्तकारों के
खरीदते था और बीच में मुनाफा पर सेठ लोगों को बेचते हैं। मुनाफे पे सेठ लोगों को बेच देते हैं। जी। अच्छा, तो आपका कहना है कि आपने तो बीना नहीं है, आपने खरीदा है। जी सर, कुछ मुनाफा उसमें घर का भी है, यानी खेत में हर पढ़ाई लोगों के खेत में भी होता है और जंगल में भी होता है। हम उस एरिया में जंगल में एक पेड़ के नीचे से कितना महुआ मिल जाता है? पेड़ वो देख के होता है सर, कोई पेड़ 1 कुंटल भी देता है, किसी किसी पेड़ का सूखते 5 किलो कुंटल पकते का। आप पेड़ पे चढ़ के लेते हो कि नीचे गिरा हुआ मिलता है? जैसे ही गिरता है, गिर जाता है। एक टाइम के ऊपर कितने क्विंटल गिर जाता है? कोई पेड़ से 1 कुंटल भी होता है सर, 30 से 50 किलो भी। याद रखना, जंगल हम भी बहुत घूमे हैं। 1 क्विंटल तो छोड़िए, 1 किलो नहीं गिरता है। क्या मजाक कर रहे हो? सुबह उठ के लोग जाते हैं, आधी रात को जाते हैं, मतलब सुबह, और वो एक टोकरी तक में लेके आते हैं, 1 क्विंटल गिरता है। खैर, फालतू की बात। एक ही पेड़ रोज रोज गिरता है सर, रोज रोज चुन के लाते हैं। अब वो 100 ग्राम तक नहीं गिरता एक बार में। और महुआ के फूल का कोई वेट नहीं होता है, जो फल का इतना वेट नहीं होता है कि आप इतना जो हाथ फैला के दिखा रहे हो, एक छोटी सी टोकरी में बीन के ला पाते हैं। क्या बात कर रहे हो? अच्छा चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें अपने पे विश्वास है कि आप पे विश्वास करेंगे? जी। सेकेंडली इनको पावर नहीं सर, 2 लिमिटेड ग्राउंड है, तो सर इसी में इसको आपका प्रॉब्लम क्या है कि गवाहियां मेरे यहाँ पे हो सकती हैं? नहीं हो सकती, तो वो व्यवहार न्यायालय में गवाहियां हो सकती हैं। तो जिस न्यायालय में गवाहियां हो सकती है, आपको वहीं जाना पड़ेगा। वो बात कुछ नहीं हुआ साहब, छोटी तो जो 2 बार नहीं हुआ तो तीसरी बार भी नहीं होगा, क्योंकि आपसे मैं पूछ रहा हूँ बिना गवाही के मैं ये कैसे ये तय कर दूं कि आपने 14 लाख रुपए का सामान खरीदा है? आपके पास 14 लाख रुपए कहाँ से आए थे खरीदने के लिए? सबसे पहले ये बताइए। आप तो नौकरी करते थे सेठ साहब के यहाँ पे, तो आपने 14 से 15 लाख रुपए जमा कर लिए। बताइए कैसे से कितनी तनख्वाह मिलती थी आपको? 6,000 रुपए भी तरह 6,000 में आपका परिवार में कितने सदस्य थे? हैं, मतलब सॉरी, थे नहीं। 3 एकड़ खेत भी है पूरा। कितने सदस्य हैं? 3 बच्चे हैं और हम तो 5 है सर। 3 2 5। आप जब दिन भर सेठ साहब के यहाँ पे रहते थे तो खेती कब करते थे? ये 93 का मामला है सर, यानी ये तो 93 के बाद मेरी शादी जब हुई, उसके बाद से मैंने संघर्ष कर करके, यानी आपने संघर्ष किया। ये गवाही का मामला है। आपके पास 93 में 15 लाख रुपए आ गए। ये 93 में नहीं आए सर, तो कमाते कमाते सेव करके कुछ खेती बाड़ी से, कुछ कमाते कमाते। कौन से अकाउंट बैंक में जमा किए थे? अकाउंट महाराष्ट्र बैंक में। तो उसके कागज लगे हैं, जी बताइए। वो CS पर वो जो है, आप दे दो, फाइल देता है। एक्चुअली मुझे लगा था कि कुछ बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस लॉ के हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपसे कहा था। आप तो ये सीधा आंसर ये दे सकते हैं। जी, आप ये बताइए, आपने, अरे आपको कागज फाइल दे दी ना आपकी, बताओ ना। इसमें इंग्लिश से है। अरे इंग्लिश में इसे क्या हो गया? व्यापार के लिए जो CA के पास मैंने 4 आपको तो मालूम है ना बैंक का स्टेटमेंट कैसा होता है? आओ ना, तो जरा देख के दिखा दो ना कोई। का इसमें आपको कोई कागज दिख रहा है जो बैंक का स्टेटमेंट दिखता हो? उसमें है ना सर, इसमें दिखाओ ना। कागज है मैंने। अच्छा, GST मालूम है, अंग्रेजी नहीं आती कहते हो। अब आप बैंक के कागज दिखाइए, पिटीशन में जो आपने पेश किए हैं। मदद कीजिए, वो रीजन भाई। चलो आप मदद कर दो थोड़ी सी। सर इन्होंने इनकम टैक्स से रिलेटेड कागज लगाए थे इस याचिका में। कुछ भी नहीं लगे, अच्छा, फिर क्या करें? और आने वाली याचिका में इन्होंने लगाए। हाँ, उसमें इनकम टैक्स कितना बताया था करे अपना आदित्य जी? पुरानी पिटीशन वो भी नहीं। इसमें लिखा है व्यापार के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको तो हम दूसरे न्यायालय के लिए जाने का अधिकार दे रहे हैं। आप व्यवहार न्यायालय में जाइए, आप ये सिद्ध कीजिए कि आपके पास पैसा था, आप सिद्ध कीजिए कि आपने इतना सामान खरीदा है,
और आपको और भी जो भी कानून सिद्ध करना पड़े वो सिद्ध कीजिए, तभी न्यायालय ये निर्णय दे पाएगी कि आपने 14 लाख का सामान खरीदा था कि नहीं खरीदा था, या अगर आपको नुकसान हुआ है तो 14 लाख का हुआ है कि 20 लाख का हुआ है। इस न्यायालय में गवाहियां हम नहीं ले पाएंगे। से लेना कबूल किया है ये सब, है मेरे यहाँ से माल लेना लेके जाना कबूल किया है। 222275/2023. टीम साहब ने भी कबूल किया कि This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. अभी आपने कहा था ना कि हमने पूरा आपको ठोक पीट के परख लिया, आप हमारे मुकदमे के लायक हो। सर, मेरे यहाँ से माल गया है, ये बात मिस्टर, जी जी आपसे मैंने पूछा 14 लाख रुपए आपके पास कहां से आए और 14 लाख रुपए का नुकसान हुआ, इसका निर्धारण कैसे होगा? गवाही के बगैर होगा कि आपके कहने पे हो जाएगा? शपथ पत्र पे क्या वो आदमी गवाह के रूप में कोर्ट में आके गवाही नहीं देगा या उसका प्रति परीक्षण नहीं होगा? जी 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 तो क्या मैं यहाँ पे गवाहियां करा सकता हूँ? आपने हाई कोर्ट में गवाहियां चलते देखी हैं क्या? तो व्यवहार न्यायालय में होता है ना। तो हम आपके अधिकारों का कोई ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप झूठ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपको कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, ये व्यवहार न्यायालय जानेगा, जहां पे आप गवाहियां लेके जाइए। आप बताइए कि आपके पास 15 लाख रुपए आए थे, आपके पास रखे हुए थे, आपने इन लोगों से खरीदा। This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by Nepalese system. On 16/4/2024, the petitioner had appeared in person and had expressed that he is an illiterate person and at the most he can narrate the facts but will not be in a position to answer any legal query, and accordingly Shri Aditya Veer Singh, an advocate who was sitting in the court and has a vast experience of arguing the matter, was requested to act as an amicus curiae on to argue the case on behalf of petitioner. The said request was graciously accepted by Shri Aditya Veer Singh. However, Nepalista. Thereafter, the case was adjourned for certain reasons on 3 different dates, and today the matter was argued. In order to, since the petitioner is an illiterate person, therefore Shri Aditya Veer Singh was requested to argue in Hindi so that the petitioner can also understand the submissions made by his counsel. Further, before initiation of the arguments, it was re-verified from the petitioner as to whether he is satisfied with the preparation done by Shri Aditya Veer Singh or not. It was submitted that he has full faith in his counsel, and accordingly the case was heard. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed seeking the following relief. It is submitted by counsel for petitioner that the petitioner had collected 210.7 quintal of mahua, which was seized by the police. The petitioner moved an application for release of the said mahua on Supurdagi, which was rejected by JMFC, Katangi District, Balaghat, by order dated 19/2/2021, by holding that the seizure of mahua by police station Katangi is not apparent from the case. By holding that it is clear from the report submitted by the concerning police station, the seizure of mahua, it does not appear that any mahua was seized. Thereafter, another application for release of mahua on Supurdagi was filed,
which was dismissed by JMFC Katangi District Balaghat on the ground that the police has reported that the MOVA which was seized has already been destroyed. Full stop. It is further submitted that against the order dated 25/3/2021 passed by JMFC Katangi District Balaghat, the petitioner preferred a revision before First Additional Session Judge Varasangani District Balaghat, which was registered as criminal revision number 30/2021, and by order dated 16/9/2021, the said revision was dismissed. It is not out of place to mention here that the aforesaid orders were challenged by the petitioner by filing WP number 25732/2021, which was dismissed by a coordinate bench of this court by order dated 2nd of February 2023. Thus, it is clear that the non-grant of MOVA on that the question with regard to non-grant of MOVA on Supurdagi Nama has already attained finality. Now the petitioner has filed the present petition claiming compensation to the tune of rupees 14 lakh 74,900 as the value of the MOVA which was seized from his possession, as along with 12% interest, along with an interest at the rate of 12% per annum. So apart from this same, a prayer has also been made to conduct an inquiry against the officers who had illegally seized and destroyed the property of the petitioner. Consider the submissions made by counsel for the parties. In order to adjudicate as to whether the petitioner had suffered a loss of rupees 14,74,900 or not, this court is of considered opinion that a court would be required to record the evidence of the witnesses. It is submitted by the petitioner himself that earlier he was working in the shop of the contractors who were dealing with Mahua, and with passage of time, he understood the business and purchased the Mahua from the villagers who collect a Mahua from Mahua tree. If that contention of the petitioner is correct, is considered, then it is clear that first of all the petitioner must prove his financial capacity of must prove the source of rupees 14,74,900, which according to the petitioner had spent for purchase of Mahua from the villagers. Whether the petitioner had purchased Mahua or it was an illegal storage of Mahua for the purposes of preparing illicit liquor is another question which is to be decided by the decided after the recording of evidence. Whether the petitioner had really suffered the loss of rupees 14,74,900 or not cannot be adjudicated without the recording of evidence. In exercise of power under Article 226 of Constitution of India, this court cannot adjudicate the disputed questions of fact, and the petitioner, if so advised, may approach the civil court of competent jurisdiction to claim compensation as paid by him in this writ petition. So this petition is dismissed with liberty to the petitioner to file a civil, that if he so desires, then he can file a civil suit for recovery of compensation of rupees 14,74,900. Full stop. It is made clear that since the since the order by which the Mahua was not released on Supurdagi Nama has already been affirmed up to the stage of High Court level. Therefore, whether
the mahua was legally seized or illegally seized is another question which is to be decided by the trial court. Neither this court nor in the proceedings arising out of the Supurdgi-nama, the question with regard to the legality of of seizure of mahua has not been adjudicated. Therefore, if the civil suit is filed, the authority of the seizure of mahua by the police, then if the mahua was seized rightly by the police, then there will not be any question of compensation. Therefore, the trial court is directed to decide the question as to whether the mahua was rightly seized by the police or not. Police system. With the aforesaid observation, the petition is finally disposed of. It is made clear that since this court has not considered the merits, public demerits of the case, therefore, if the suit is filed, then the same shall be decided strictly in accordance with law without getting influence or prejudice by this order. Just a clarification. Lord has given all the liberties to required any checking. So as far as that manufacturing of liquor is concerned, जिनसे और से सबसे महुआ सीज हुआ था उनके खिलाफ एफआईआर हो गई है, जो बना रहे थे इनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं टिल्टेड. सो देयर वाज नो एलिगेशन, देयर इज नो एलिगेशन कि देखिए, सवाल इस बात का है कि जब मैं कुछ चीज को नहीं टच कर रहा हूं तो इट इज required that everything should be kept open for the court, है ना. इसलिए मैंने वही कहा है, हो सकता है कि किसी और एफआईआर में ये हो कि उस आदमी ने इनके पास से स्टोर करके रखी हो. तो जरूरी थोड़े जो दूसरे लोग एक्यूज्ड हैं उन्होंने इनके पास स्टोर करके रखी हो और उनकी मेमोरेंडम के ऊपर इनके यहाँ से निकली हो. So we don't know what the reality is. That's why I have said that whether it was rightly seized or illegally seized, that shall also be taken into note by the trial court. है ना?